अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब नाजरीन। ये कहानी है उस अजीब से गांव की जो कि हर साल दोबारा जिंदा हो जाता था। बात है तकरीबन 2014 की। उमैर नामी लड़का जो कि नया नया यूट्यूबर बना, उसके यूट्यूब पर एक कमेंट आया कि हिम्मत है तो हमारे गांव आकर हमारे गांव की वीडियो शूट करें। उसे ये डेयरिंग पसंद आया क्योंकि उमैर पूरे मुल्क में घूमता था और हर एक जगह को एक्सप्लोर करता था। उस बंदे के कमेंट में गांव का नाम चक्री लिखा गया। उमैर ने फौरन गूगल मैप खोला, चक्री गांव को सर्च किया, मगर उसे कोई चक्री गांव गूगल मैप पे नहीं मिला। उसके बाद उमैर बस स्टैंड पे गया और लाहौर पहुंच गया। लाहौर जाकर उमैर ने कहा कि चक्री पंजाब में है, इतना उस लड़के ने बताया। तो लाहौर वो जगह है जहां पंजाब भर में ट्रांसपोर्ट जाती है। उमैर जगह जगह बस स्टैंड पे जाकर चक्री गांव के बारे में पूछता रहा। हर एक बंदे से पूछा, मैंने चक्री जाना है, मुझे चक्री का टिकट चाहिए। लेकिन नाजरीन, बस स्टैंड वाले उमैर को हैरत की नज़रों से देखते और एकदम शौक में आके पूछते, पंजाबी लहजे में एक केड़ा गांव है, यानी कि ये कौन सा गांव है? हमने कभी इस गांव के बारे में आज से पहले नहीं सुना। उमैर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया और सोचने लगा कहीं उस बंदे ने मेरे से प्रैंक या मजाक तो नहीं किया। उमैर ने उसका ईमेल एड्रेस निकाला, उसे एक पर्सनल में ईमेल करी और कहा, क्या ही गंदा मजाक किया तुमने, तुम्हारे चक्रों में मैं कराची से लाहौर आ गया। मैं सीरियस होता हूँ अपने हर एक वीडियो के साथ। मेरा दिल करता है मैं पूरा पाकिस्तान घूमूं। मैं समझा तुम मेरे एक सच्चे सब्सक्राइबर, मेरे एक सच्चे फ़ैन हो। मैंने तुम्हारी बात को सीरियस लिया, मगर तुमने मेरे साथ मजाक किया, प्रैंक किया, मुझे पागल बनाया। उमैर ने ये ईमेल सेंड कर दी। उसके बाद टिकट काउंटर पर जाके कराची की टिकट करवाई। उमैर अभी बस स्टैंड पर बैठा ही था अपनी बस के वेट के लिए, इतने में ईमेल का जवाब आया और उमैर देखकर काफ़ी हैरत ज़दा हो गया। ईमेल के जवाब में उस बंदे ने लोकेशन भेजी। लोकेशन कुछ इस तरह से थी कि आपको पहले कोट अद्दू आना है, कोट अद्दू से आपको 20 किलोमीटर अंदर गांव की तरफ जाना है। वहाँ एक बाज़ार होगा, राजा बाज़ार से आपको एक शॉप मिलेगी करियाने की। शॉप का नाम अब्दुल शॉप होगा। उस शॉप के अंदर आपने जाना है और उससे पूछना है कि मुझे चक्री गांव जाना है। वो शख्स सीधा आपको चक्री गांव ले आएगा। उमैर इसी तरीके से कोट अद्दू गया, बाजार में जाके उसी शॉप पर गया। शॉप पे जाके उसने चक्री गांव का पूछा। शॉप ओनर उसको हैरत की निगाहों से देखने लगा और कहा, चुपचाप मेरे साथ बाइक पे बैठो। उमैर उसके साथ बाइक पर बैठ गया और बगैर कुछ बोले वो शख्स बाइक तेजी से चलाता रहा। उमैर ने कई दफ़ा पूछा, ये कौन सी जगह है? आप सीधा जाए जा रहे हैं, कोई घर आबादी नहीं है, आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? उस शख्स ने कहा, हम चक्री गांव जा रहे हैं। उमैर ने उससे पूछा, इस जगह को गूगल मैप आज तक क्यों नहीं देख पाया? आखिर ये गांव गूगल मैप पर क्यों नहीं है? उस शख्स ने जवाब दिया, ये गांव गूगल मैप में कहा दुनिया में ही नहीं है। उमैर ने पूछा, क्या? अचानक से वो शख्स चुप हो गया और हंसने लगा। उमैर काफ़ी ज़्यादा शौक में आ चुका था। बहरहाल जैसे तैसे वो उस गांव में पहुंच ही गया। उमैर ने जब उस गांव को देखा तो बड़ा हैरान हुआ। उस गांव की आबादी काफ़ी ज़्यादा थी। बच्चे खेल रहे थे, बुजुर्ग बैठकों पे बैठे हुए थे, दरख्त के नीचे भी बहुत सारे बुजुर्ग थे और बहुत से लोग अपने काम काज में मसरूफ़ थे। बहुत सी औरतों को देखा जो कि अपनी बकरियां चला रही हैं। उमैर हैरान हुआ कि आखिर इतना बड़ा एक गांव मैप पे क्यों नहीं है।
اور کسی کو بھی اس کے بارے میں معلوم کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ عمیر نے اس سے قبل اپنے یوٹیوب چینل پہ ایک پول رکھا اور پوچھا کہ آپ نے کبھی چکری گاؤں کے بارے میں کچھ سنا ہے یا آپ نے اس کا نام کبھی سنا ہے؟ تو تمام لوگوں نے نا کا جواب دیا سوائے ایک کے جس نے اسے ای میل کری تھی۔ خیر، عمیر وہاں ایک بزرگ کے پاس گیا اور کہا کہ اس چکری گاؤں کو آپ نے بچپن سے دیکھا ہوگا، کیا آپ کبھی اس گاؤں سے باہر نہیں گئے؟ آخر کیوں کوئی آپ کے گاؤں کے بارے میں نہیں جانتا؟ آخر آپ کا گاؤں گوگل میپ میں کیوں نہیں ہے؟ اس بزرگ نے جواب دیا، یہ گوگل میپ میں کہاں، یہ تو دنیا میں ہی نہیں ہے۔ عمیر شوق میں آ گیا، اس نے کہا ایسا کیوں؟ اس نے کہا آپ سب رات کو جان جاؤ گے۔ عمیر کافی حیران ہوا اور بے صبری کے ساتھ رات کا انتظار کرنے لگا۔ اس سے قبل وہاں ایک کبڈی میچ بھی ہوا اور کبڈی میچ میں ناظرین اور حاضرین کی بہت بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ عمیر دل ہی دل میں یہ سوچتا رہا، آخر کیوں اس گاؤں کے بارے میں اب تک کسی کو نہیں پتا، اور آخر کیوں بار بار یہ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ گاؤں دنیا میں ہی نہیں؟ کیا ہے راز؟ آخر کیا ہوگا اس رات کو؟ عمیر دل میں یہ سوچتا رہا، ساتھ میں کبڈی کا میچ بھی دیکھتا رہا۔ کبڈی کا میچ جیسے ہی ختم ہوا، ہلکا ہلکا اندھیرا چھانے لگا، سورج غروب ہونے والا تھا۔ عمیر اچانک سے پریشان بھی ہو گیا اور سوچ میں بھی پڑ گیا، آخر کیا ہوگا آگے؟ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آ رہی ہوگی۔ اس کا اگلا پارٹ میں انشاءاللہ کل اپلوڈ کروں گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اور یہ کہانی اور سیریز جو کہ میں سٹارٹ کرنے والا ہوں، جو کہ کہیں سے نہیں پڑھی گئی، کہیں سے نہیں چوری کی گئی کہانی، آپ کو اس طریقے کی سنائی جائے گی جس میں آپ کا دماغ ہل جائے گا۔ نہ ہی آپ نے کبھی ایسی مووی دیکھی ہوگی، نہ ہی کوئی ڈرامہ۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو، یہ سیریز پسند ہے تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا تاکہ میں اس پہ مکمل اپنا ورک کر کے اچھے طریقے سے پریزنٹ کر سکوں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ پارٹ 2 اور آخری پارٹ میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔